ओह, क्या हम आज रात रोमियो के अध्याय 5 पर वापस जाएंगे? रोमियो 5, आज रात आपको यहाँ थोड़ा अलग सेटअप दिखेगा। हम इसे इस तरह स्थापित करने का प्रयास करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह पहले 2 बार प्रकाश बहुत अच्छा नहीं था। ओवरहेड पर ध्यान केंद्रित करना और उसका उपयोग करना कठिन था। तो आज रात हम कक्षा के स्वरूप को थोड़ा बदलने जा रहे हैं। शायद हमें पर्याप्त रोशनी और बोर्ड के पास जगह मिल गई जिससे ये काम कर गया। हम आज रात पौलुस की इस समझ के मुद्दे का अध्ययन जारी रखना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार स्वयं को सही रूप से विभाजित करता है। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि बाइबल का अध्ययन करते समय आपको जो मूल बात करनी है वह यह है कि आपको समझना होगा कि बाइबल जो कहती है उसका अर्थ वही है जो उसका अर्थ है वह कहती है, तथा अपनी व्याख्या स्वयं करती है। यह अंतिम प्राधिकारी है, इसलिए हम उसके पास जाते हैं ताकि वह हमें कुछ सिखा सके। और यही कुंजी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपना शिक्षक बनने दें। अब इफिसियों अध्याय 2। पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने वचन में 3 भागों में विभाजन रखा है कि प्रेरित पौलुस जब मनुष्य के साथ परमेश्वर के व्यवहार के बारे में सोचता है तो वह इसे 3 मूल भागों में विभाजित करता है, अतीत में, परंतु अब और आने वाले युगों में। और यदि आप उन तीनों को, उस त्रिगुणात्मक विभाजन को अपने मन में रख सकते हैं और आप अपनी सोच को बनाए रख सकते हैं, और मैंने पिछली बार आपको ये दिखाने का प्रयास किया था कि आप वास्तव में अपनी बाइबल की पुस्तकों को उस त्रिगुणात्मक विभाजन में कैसे रख सकते हैं। और जान लें कि जब आप मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना और प्रेरितों के काम को पढ़ रहे हैं तो आप अतीत में हैं, क्योंकि अतीत की मूल विशेषता यह है कि परमेश्वर ने खतनार और खतनारहित के बीच एक अंतर किया है। लो मैं चला, मुझे एक दिन ऐसा पसंद आएगा जब मैं ऐसा किए बिना एक क्लास पूरी कर सकूं। ओह, लेकिन खतना और खतना रहित और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में अंतर, निश्चित रूप से, हमने पिछली बार इस समय अवधि में देखा था, यहाँ हमारे पास केवल इज़राइल राष्ट्र के लिए मसीह का सांसारिक सेवाकाई है। बेशक आपके पुराने नियम के धर्म ग्रंथ उत्पत्ति से मलाकी तक यहाँ फिट बैठते हैं। फिर आपके पास मसीह का क्रूस पर चढ़ना, स्वर्ग में उनका आरोहण, प्रेरितों पर पवित्र आत्मा का आना और आरंभिक कार्य आदि हैं। आपकी भी यही स्थिति है। फिर आपके पास इस्राएल का पतन है, इस्राएल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को मुक्ति मिल रही है। यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा से प्रेरित पौलुस को उद्धार करता है, उसे यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध देता है जो कलीसिया, मसीह की शरह और रोमियो से फिलेमोन तक संबंधित है, पौलुस के पत्रों के माध्यम से। पौलुस ने कहा, मैं तुम अन्य जातियों से इसलिए बातें करता हूं कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। मैं अपने कार्यालय का विस्तार करता हूं। फिर कलीसिया का स्वर्गारोहण, मसीह आता है तथा कलीसिया को अपने साथ स्वर्ग में वापस ले जाता है। और फिर आप इस स्थिति में वापस जाते हैं जहां खतना और खतना रहित के बीच अंतर देखते हैं। क्लेश काल में मसीह का दूसरा आगमन होता है, वह यहां पर राज्य स्थापित करता है। और आपके पास इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें हैं जो विशेष रूप से उन घटनाओं के बारे में हैं। अब आपकी बाइबल स्वयं ही अतीत को विभाजित कर लेगी। आप जान सकते हैं कि आप कहां पढ़ रहे हैं। जब आप यहां किताबें पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आप अतीत में हैं। आप जानते हैं कि आप यह नहीं पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर आज हमारे साथ और हमारे बारे में क्या कर रहा है। आप अपने लिए या अपने बारे में कोई जानकारी नहीं पढ़ रहे हैं। आप वह जानकारी पढ़ रहे हैं जो आपके लिए है। बाइबल का सारा भाग आपके लिए है, पर यह सब आपके बारे में नहीं लिखा गया है। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि ईश्वर के कार्यक्रमों में आपके और मेरे अलावा अन्य लोग भी हैं, और आप स्वार्थी नहीं हो सकते, इसलिए मैं स्वार्थी शब्द का प्रयोग करता हूं, लेकिन यही वह शब्द है जो इसका वर्णन करता है। आप अपने आप में इतने केंद्रित नहीं हो सकते कि यह सोच लें कि धर्मशास्त्र में जो कुछ भी है वह सिर्फ आपके बारे में है। ये सारा मामला, खैर, ये सभी पुस्तकें मेरी हैं और मैं इनमें से कुछ भी दावा कर सकता हूं। खैर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये परमेश्वर के वचन को बेईमानी से संभालना है। तो आप शब्द लेना चाहते हैं, और जब पौलुस इसे सही ढंग से विभाजित करता है तो वह आपको स्कोफील्ड प्रणाली नहीं देता है, वह आपको लाकिन प्रणाली नहीं देता है, वह आपको जॉर्डन प्रणाली नहीं देता, वह आपको पौलुस प्रणाली देता है। और इसलिए पॉलीन प्रणाली वह है जिसे हम उपयोग करना चाहते हैं, अतीत समय, लेकिन अब और आने वाले युग, इन 3 बुनियादी विभाजनों और बुनियादी विशेषता के साथ। और याद रखने वाली बात यह है कि जब आप पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के साथ खतना न किए जाने विभाजन के आधार पर व्यवहार करता है, तो आप जानते हैं, आप उस समय में हैं जब आप पाते हैं कि परमेश्वर लोगों के बीच समानता के आधार पर आपके साथ व्यवहार करता है। यहूदी और यूनानी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही प्रभु सब पर प्रभु है, सब पर प्रशस्त है, इत्यादि। आपको पता है कि आप में हैं। परंतु अब इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक आप उस अंतर पर वापस जाते हैं और आप यहां आते हैं जहां वह उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसे उसने यहां शुरू किया था और जो वह यहां कर रहा है। अब वे 3 विभाग, और हम अगले सप्ताह से पुनः इस बात का अध्ययन करेंगे कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के आने तक पाप जगत में था, परंतु जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां पाप नहीं लगाया जाता।
फिर भी ये किताबें वहाँ वापस फिट बैठती हैं, और फिर आप उनका अध्ययन इस आधार पर कर सकते हैं कि वे कहाँ फिट बैठते हैं या नहीं। और उन्होंने आदम की तरह इसका उल्लंघन किया क्योंकि उनके पास कोई कानून नहीं था। वह किसका रूप है? वह तो आने वाला है। अब यहाँ एक स्थिति है। इसकी शुरुआत यहाँ आदम से होती है और यह यहाँ मूसा तक जाती है। और वह आदम से लेकर मूसा तक की समयावधि की बात करते हैं, जो आदम से शुरू होती है। आदम से लेकर मूसा तक एक विशेष क्रम चलता रहा। अब आप जानते हैं, उत्पत्ति का अध्ययन करने से आप आदम से अब्राहम तक जाते हैं और फिर परमेश्वर अब्राहम को अलग करता है। और अब्राहम वह स्थान है जहां से विभाजन की मध्य दीवार शुरू होती है। और यह यहां तक जाता है और आप यहां तक आते हैं, यहां तक मूसा के साथ और विभाजन और इसी तरह। लेकिन आदम से लेकर मूसा तक, उस कालखंड में पौलुस की सोच में एक भिन्नता है। अब मैं समझता हूं कि कई लोग स्कोफील्ड और लाकिन में बहुत बार कॉल करते हैं और मानक डिस्पेंसेशनल स्कीम में आपके पास यहां 2 या 3 डिस्पेंसेशन होंगे। वास्तव में आपके पास विवेक छह होगा, जो कि वह है जिसके तहत मनुष्य को पतन से नूह तक कार्य करना चाहिए। और फिर नूह के साथ आपके पास मानवीय सरकार है, जो नूह और अब्राहम के बीच संचालित की गई थी। और अब्राहम के साथ आपको प्रतिज्ञा का प्रावधान मिला, जो अब्राहम से लेकर मूसा तक लागू रहा। अब मैं ऐसा नहीं करता, और मैं ऐसा नहीं करता इसका कारण यह है कि रोमियो 5 की आयत 14 में लिखा है कि आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु राज्य करती है। दूसरे शब्दों में, वह सभी बातों को एक साथ जोड़ देता है। वह विवेक और मानव सरकार को विभाजित नहीं करता है, वह बस पूरी बात कह देता है। आदम और मूसा, आदम से लेकर मूसा तक परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक निश्चित तरीके से व्यवहार किया। अब पवित्र शास्त्र में कहीं भी विवेक को व्यवस्था के रूप में नहीं पहचाना गया है। विवेक प्रकटीकरण का एक तरीका है, यह कोई छूट नहीं है। ये चीजों को जानने का एक साधन है। मानव सरकार, जब हमने बाद में उत्पत्ति का अध्ययन किया, इस कक्षा में वीडियो में पुरुष उत्पत्ति की पुस्तक पहले 15 से 16 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। हम इस अवधि का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि मानव सरकार कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह 4 ईश्वरीय स्थापना संस्थाओं में से एक है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने 4 संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने मानव जाति की स्थापना के लिए संस्थाओं की स्थापना की, ताकि मानव जाति ठीक से काम कर सके। और चाहे प्रकाशन कुछ भी हो, चाहे उसने जो भी निर्देश दिए हों, चाहे व्यवस्था कुछ भी हो, ये 4 संस्थाएं एक रूपरेखा थी जिसके अंतर्गत परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कार्यक्रम मानव जाति के बीच सफलतापूर्वक कार्य करेगा। और इस प्रकार उत्पत्ति 9 में मानवीय सरकार मानव जाति की स्थापना के लिए उन दिव्य संस्थाओं में से चौथी है। अतः आदम से मूसा तक एक व्यवस्था है। फिर यदि आप श्लोक 20 तक जाएं, तो इसके अतिरिक्त व्यवस्था इसलिए भी आई कि अपराध बढ़ जाए। वैसे यहाँ पर यह व्यवस्था है। क्या आप इसे एडम और मूसा नहीं कह सकते हैं? यदि आप इस पर कोई नाम रखना चाहते हैं, यदि आप इस पर वह नाम रखना चाहते हैं जो पौलुस ने रखा होगा, ये वादा पूरा करना है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ गलातियों के अध्याय 3 पर आइए, और हम बस 1 मिनट में इस पर थोड़ा और विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन मैं आपके लिए इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता हूं, और फिर हम वापस जाकर इसका अध्ययन करेंगे। आदम और मूसा के बीच परमेश्वर और मनुष्य के बीच मुद्दा यह था कि परमेश्वर ने मनुष्य से एक वादा किया था। यही तो मुद्दा है। रोमियो अध्याय, मुझे माफ करें, गलातियों अध्याय 3 पद संख्या 17। मैं ये कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने मसीह में पहले से ही स्थापित की थी, और जो व्यवस्था 430 वर्ष बाद आई, वह उसे रद्द नहीं कर सकती कि वह प्रतिज्ञा को निष्प्रभावी बना दे। अब मूसा के साथ जो आता है वह व्यवस्था है। अतः हम जानते हैं कि अगली व्यवस्था बनने जा रही है, मूसा के साथ आना और मसीह के पास जाना। व्यवस्था से पहले क्या था? खैर, श्लोक 17 व्यवस्था है, जो 430 साल के बाद था कि यह कोई प्रभाव का वादा क्या करना चाहिए कि रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से हो तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं। परंतु परमेश्वर ने इसे अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दिया, तो फिर व्यवस्था की सेवा क्यों करनी चाहिए? इसे जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? यह उसमें जोड़ा गया है जो पहले था। प्रतिज्ञा करने से पहले क्या था? इसलिए यदि आप आदम और मूसा के बीच के उस प्रबंध को कोई नाम देना चाहें तो वह नाम होगा प्रतिज्ञा। और वह प्रतिज्ञा बीज रेखा, वह ऐसा आदम और हव्वा और उनके बेटों के साथ और नूह के साथ और नूह के दिनों में और आगे भी करता है। लेकिन फिर बाबेल की मीनार पर परमेश्वर पृथ्वी के सभी राष्ट्रों को अलग करता है, एक मनुष्य को बुलाता है और उसे प्रतिज्ञा देता है। इसलिए वह आदम के वंश से इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए वंशक्रम को छोटा करता है और वहां पहाड़ पर प्रभु के दूत को नियुक्त करता है। उत्पत्ति 22 का 15। फिर दूसरी बार स्वर्ग से परमेश्वर अब्राहम के पास आया और कहा, क्या मैंने अपनी ही यह शपथ खाई है? मुझे खेद है, प्रभु कहते हैं, क्योंकि तुमने ये काम किया है, और अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक रखा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और तुम्हारा वंश को आकाश के तारों के समान और समुद्र के तट की बालू के समान बढ़ाऊंगा। और तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार करेगा।
अब ध्यान दें कि वह अब्राहम के बहुगुणित वंश के विषय में बात कर रहा है। वह सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। वह इस बारे में बात कर रहा है कि यह बढ़ी हुई जाति अब्राहम से उत्पन्न होगी और तुम्हारे वंश में, अर्थात इब्राहिम के वंश में, इब्राहिम के बड़े हुए वंश में पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी है। अब मेरे साथ अध्याय 26 पर आइए कि अब्राहम, वह वंश, निस्संदेह वहां पहले उदाहरण में इसहाक है। लेकिन ये सिर्फ इसहाक की बात नहीं होगी, यह आने वाले सभी राष्ट्रों की बात होगी। इस प्रकार वंशक्रम आगे बढ़ता है। स्त्री का वंश, अब्राहम का वंश, इसहाक का वंश। उत्पत्ति 22 मुझे खेद है, ऐसा हुआ था। उत्पत्ति 26 उस देश में एक और अकाल पड़ा, जो अब्राहम के दिनों में पड़े पहले अकाल से अलग था। और इसहाक गिर के अधीन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के अधीन हो गया। और यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जाओ, जिस देश के विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा उसी में रहना। इसी देश में रहना, और मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और तुम्हें आशीष दूंगा, और तुम्हें और तुम्हारा वंश का भला करूंगा, और ये सब देश मैं तुम्हें और तुम्हारा वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तुम्हारे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरी भी करूंगा। और मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारागण के समान बढ़ाऊंगा, और ये सब देश तुम्हारे वंश को दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तुम्हारे वंश के द्वारा आशीष पाएंगी। आप देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से जो कहा था उसे पुष्ट किया। वह इसहाक से उस वादे की पुष्टि करता है। वह सिर्फ इसहाक से ही इसकी पुष्टि नहीं करता। इसहाक के 2 लड़के हैं, एसाव और याकूब, और परमेश्वर ने याकूब को चुना, एसाव को नहीं। और याकूब बाहर, ओह बेतल में, तारों के नीचे है। उत्पत्ति 28 श्लोक 13। देखो, प्रभु उसके सामने खड़ा था और कहा, वह याकूब से बात कर रहा है। देखो, मैं यहोवा तुम्हारा पिता इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तुम नीचे रहोगे उसे मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें और तुम्हारा वंश पृथ्वी की धूल के समान बहुत होगा, और तुम पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैल जाओगे। और तुम्हें और तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। अब्राहमिक वाचा का वादा किया गया है, इसकी पुष्टि की गई है, और इसे याकूब को सौंप दिया गया है। अब मेरे साथ व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय पर आइए, और ध्यान दीजिए कि जब इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में मिस्र से बाहर आता है और प्रतिज्ञात देश में जाने के लिए तैयार होता है, तो परमेश्वर उस वंश की अब्राहमिक आशीष को पूरे राष्ट्र के लिए पुष्टि करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 का 8 देखिए, जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश को दूंगा, उस देश को मैं तुम्हारे सामने रख देता हूं कि तुम उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और इस्राएल, अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश भीतर गए। तो बात यह है, यहाँ वादे की बात यह है कि बीज लाइन वहां से होकर जाती है। अब यदि आप चाहें तो मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 1 और मत्ती अध्याय 25 पर आइए। उत्पत्ति 1 और मत्ती 25। अब मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये वह मार्ग है जो मुझे बताता है, ओह या मुझे यहाँ कुछ चीज़ों को समझने में मदद करता है कि आदम और मूसा और वादे के बीच क्या चल रहा है। क्योंकि आप कह सकते हैं, ठीक है, राज्य का वादा नहीं किया गया था, ओह यह अब्राहम और अन्य से वादा किया गया था। परंतु वास्तव में ये प्रतिज्ञा यहाँ इस राज्य और राष्ट्र की ओर देखती है कि इसराइल इस भूमि पर निवास करेगा और परमेश्वर की आशीष इसराइल के माध्यम से राष्ट्रों तक पहुंचेगी। और वह प्रतिज्ञात राज्य परमेश्वर के साथ एक मुद्दा है जो आदम से शुरू होता है, न कि केवल अब्राहम से। इसीलिए वह आदम को मूसा के पास ले जाता है। अब्राहम वह स्थान है जहां विभाजन की मध्य दीवार बनाई जाती है और जहां बीज रेखा को अलग किया जाता है। लेकिन उद्देश्य आदम से शुरू होता है। मत्ती 25 पद 31, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। तो यहाँ मसीह का दूसरा आगमन है, ठीक पीछे, ठीक वहीं। अब पद 34 को देखिए कि आशीर्वाद क्या है। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि जो वचन अब्राहम से दिया गया था वही कहा गया। कुआं फ्रेंड्स ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, यह इसराइल की ओर से तुम्हारे लिए तैयार किया गया कहता है। जब तुमने मेरे इन भाइयों इसराइल में से किसी छोटे से छोटे के साथ भी ऐसा नहीं किया, तो ये पहले मनुष्य को दिया गया है। फिर अब्राहम ने इसे शुरू किया और यह अब्राहम के वंश को दिया गया। परंतु क्योंकि अब्राहम का वंश अभी भी आदम के वंश का पुत्र यीशु मसीह है, इसलिए अब्राहम का सच्चा वंश आता है और छुटकारा देता है। अब्राहम का वंश अब्राहम के वंश को बचाता है, अब्राहम के वंश को आशीर्वाद देता है, और फिर अब्राहम के वंश के माध्यम से उद्धार को बाकी सभी तक ले जाता है। अब यही वादा कार्यक्रम है। यही वादा का कार्यक्रम है। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक संख्या 26। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें।
इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों पर अधिकार रखो इत्यादि। आप देखिए, उसने मनुष्य को पृथ्वी पर राजा और शासक नियुक्त किया है। अब मनुष्य असफल हो गया, इसलिए वह मनुष्य से एक उद्धारक का वादा करता है जो आएगा और मनुष्य के लिए वह करेगा जो मनुष्य स्वयं अपने लिए नहीं कर सका। वह बीज पंक्ति को अलग कर देता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चे उद्धारक के रूप में प्रकट होते हैं, जिन्हें फिर अस्वीकार कर दिया जाता है। वे चले जाते हैं, उद्धार के साथ वापस आते हैं इत्यादि। तो आप वादे के वितरण के साथ शुरुआत करते हैं। अब मेरे साथ रोमियो 5 पर वापस आइए। अगले काल को व्यवस्था कहा जाता है, मूसा से मसीह तक। रोमियो का अध्याय मूसा से शुरू होता है, रोमियो 5 पद 20। इसके अलावा व्यवस्था भी प्रवेश कर गया। तो आप आदम और मूसा को प्रतिज्ञा से शुरू करते हैं और फिर व्यवस्था प्रवेश करता है। या जैसा कि गलातियों 3 पद 19 में कहा गया है, व्यवस्था जोड़ दी गई। और इस व्यवस्था के साथ जो जोड़ा गया वह है वादा। अब गलातियों 3 के 19 में आप देखेंगे कि वहां कहा गया है कि व्यवस्था वंश तक बढ़ा दी गई थी। आना, देखिए, व्यवस्था वादे को रद्द करने के लिए नहीं है। व्यवस्था वादा रद्द करने के लिए नहीं है। वादा अभी भी कायम है। ये व्यवस्था इस्राएल को यह एहसास दिलाने के लिए लाया गया है कि उन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो अब व्यवस्था आती है। यूहन्ना अध्याय 1 कहता है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई। यूहन्ना 1 के 17 परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। लेकिन आप जानते हैं, यदि आप गलातियों 5, रोमियो 5, श्लोक 20, अगले एक पर वापस जाएं, इसके अलावा व्यवस्था में प्रवेश किया गया ताकि अपराध बढ़ जाए। परंतु जहां पाप बहुत बढ़ गया, वहीं अनुग्रह, और वह अगला प्रबंध है, और भी अधिक बढ़ गया। आप कहते हैं, परंतु एक मिनट रुकिए। और अनुग्रह प्रेरित पौलुस की सेवकाई के साथ आया। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने सोचा कि मूसा से यह आपको मसीह के पास लाया। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन आप समझिए दोस्तों, मूसा ने इस्राएल को व्यवस्था दी थी, लेकिन उसने इस्राएल को उसके जन्म के समय व्यवस्था नहीं दी थी, और उसने इस्राएल को व्यवस्था उस समय नहीं दी थी जब उसने सोचा था कि वह उनका उद्धारकर्ता होगा। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, और फिर वह दूसरी बार व्यवस्था देने वाले के रूप में आया। ठीक ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि वह अपने सांसारिक मंत्रालय में व्यवस्था को हटाता है, और यह इस्राएल के लिए उसके पुनरुत्थान मंत्रालय में भी नहीं है। ये यहाँ खत्म हो चुका है। जब नई वाचा स्थापित हो जाती है, तो वे पुराने नियम, मूसा की व्यवस्था, मूसा की वाचा से यहाँ नई वाचा की ओर चले जाते हैं। और यही बात उनके साथ यहाँ मुद्दा रही है। उनके साथ कार्यकाल में नई वाचा मुद्दा बन जाती है। लेकिन आप अभी भी व्यवस्था प्रणाली के अधीन हैं, चाहे वह पुरानी वाचा का व्यवस्था हो या नई वाचा का व्यवस्था, यह अभी भी व्यवस्था है। तुम अनुग्रह की ओर बढ़ते हो जहां पाप बहुत अधिक था, अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ गया। आप उस व्यवस्था की ओर बढ़ें। जब आप प्रेरित पौलुस की सेवकाई में आएं, तो मेरे साथ रोमियो अध्याय 3 पद 21 पर नजर डालें। रोमियो 3 आयत 21। आप आयत 19, 3 की 1:9 में देखेंगे कि अब हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ भी कहती है, वह उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। जब व्यवस्था लोगों से बात करती है, तो वह उन लोगों से बात करती है जो व्यवस्था के अधीन थे। पद 21, परंतु अब इस कालखंड में आओ, परंतु अब परमेश्वर की सारी धार्मिकता के अनुसार जो व्यवस्था के बिना है, वह व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा गवाही देकर प्रकट है। देखिए, अब जब आप लेकिन अभी वाले भाग में प्रवेश करते हैं, तो धार्मिकता को प्रकट करने का एक नया तरीका सामने आता है। वहां पीछे की तरफ परमेश्वर की धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा प्रकट की गई, परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता का एक नया मार्ग प्रकट हो रहा है। इस अनुग्रह कार्यक्रम के माध्यम से कानून प्रचुर मात्रा में है, व्यवस्था प्रवेश करता है। पद 19 कहता है, अब हम जानते हैं कि जो बातें व्यवस्था ने व्यवस्था के अधीन लोगों से कही, वे इसलिए कही गई कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी न ठहरेगा। यहाँ पर आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने शासन किया, मूसा से लेकर मसीह तक। यहाँ पर व्यवस्था के अधीन पाप का राज है। आदम के साथ पाप का प्रवेश हुआ, जो अन्य युगों में ज्ञात नहीं था, बल्कि छिपा हुआ था। परमेश्वर वहां पीछे प्रकट नहीं हुए। मसीह ने यह बात पौलुस को दी। इसलिए जब आप वहां आते हैं, तो आपको अनुग्रह की प्राप्ति होती है। अब मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय 15 पर आइए। प्रेरितों के काम अध्याय 15। आप जानते हैं, मैं आमतौर पर जब ये पढ़ाता हूं, तो ये थोड़ा निराशाजनक है। वास्तव में इस तरह के उपदेशात्मक ली को पढ़ाने का प्रयास करना और कक्षा जैसा माहौल बनाए रखना अजीब बात है। मैं आमतौर पर 90 मील प्रति घंटे की गति से चलता हूं और हर समय आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसका क्या मतलब है। ओह, जब मैं किसी सम्मेलन या किसी चीज में या सामान्य बाइबल कक्षा की स्थिति में प्रचार और शिक्षा दे रहा होता हूं। लेकिन ये बुनियादी जानकारी है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें।
यह एक तरह से नैदानिक बात है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ क्या हो रहा है, इसकी मूल रूपरेखा को समझें। तो फिर हम क्या करें? हम आदम से लेकर मूसा तक पहुंचे। मूसा ने पौलुस से जो वादा किया था वह यहाँ अनुग्रह का कानून है। अब एक दिन अनुग्रह का वितरण समाप्त हो जाएगा और हटा दिया जाएगा। पर अब आप बीते समय से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जब आप पौलुस के साथ अनुग्रह में आएंगे, तब हम यहाँ आने वाले युगों में चले जाएंगे। अब आने वाले युगों में इस व्यवस्था को स्वाभाविक रूप से राज्य कहा जाएगा। मेरा मतलब है, ये तो स्पष्ट है कि यह क्या होगा। प्रेरितों के काम अध्याय 15 आयत संख्या 16। ओह, जेम्स पुराने नियम को उद्धृत कर रहा है। यदि आप पद 14 से आरंभ करें, तो शमौन ने बताया है कि कैसे परमेश्वर ने सर्वप्रथम अन्य जातियों के पास जाकर उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बनाए। वहां जो हो रहा है वह यह है कि यरूशलेम की कलीसिया पौलुस की सेवकाई का समर्थन कर रही है। ये वह स्थान है जहां उन्होंने पौलुस और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि वे खतना किए हुए लोगों के पास जाएं और पौलुस अन्य जातियों के पास जाए। दूसरे शब्दों में, वे सभी अविश्वासी यहूदियों और सभी अविश्वासी अन्य जातियों को पौलुस की सेवकाई के लिए सौंप देंगे और वे बिना खतना के ही सेवकाई करेंगे। यहाँ विश्वासियों का एक समूह ये समझ रहा है कि परमेश्वर ने यहाँ कार्यक्रम में बाधा डाली है। याकूब पतरस के पास जा रहा है, वह पहले ही खड़ा हो चुका है और पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार संदेश का समर्थन कर चुका है। जेम्स अब खड़ा होकर कहेगा कि यह नया कार्यक्रम जो परमेश्वर ने यहाँ प्रस्तुत किया है, वह पुराने कार्यक्रम को दूषित नहीं करता है। यह भविष्य के राज्य को खत्म नहीं करता। यह उसमें फिट हो जाता है, उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है और एक व्यवधान के रूप में वहीं अटका रहता है। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं करता है कि रद्द नहीं करता है, और इसका मतलब यह नहीं है कि वह नहीं आता है। इसे बस स्थगित कर दिया गया है। और जिस तरह से उन्होंने पद 15 में इसका वर्णन किया है, उससे उन्हें यह समझ में आया है कि परमेश्वर वर्तमान में अन्य जातियों के पास जाकर अपने नाम के लिए लोगों को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में है तथा एक नई संस्था अर्थात मसीह की देह का निर्माण कर रहा है। और वह इसे एक यात्रा के रूप में वर्णित करते हैं। उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह ये नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर को घर पर ही छोड़ दिया गया है और उसे यहाँ से हटाकर वहाँ भेज दिया गया है, और वह घर अब उसका नहीं रहा, बल्कि इस्राएल के घराने को भी हटा दिया गया है। परमेश्वर के बाएं हाथ इस्राएल का घराना अन्य जातियों के बीच जाकर एक नई संस्था का गठन कर रहा है। लेकिन जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या आप हमेशा के लिए जाते हैं? नहीं, यह अस्थायी है। आप वापस लौटने के इरादे से अस्थायी रूप से चले जाते हैं। अतः परमेश्वर अस्थायी रूप से वापस लौटने और ऐसा करने के इरादे से ऐसा कर रहा है। और इसलिए वह श्लोक 16 में कहता है, इसके बाद अर्थात इस रुकावट के बाद मैं वापस आऊंगा। यहाँ वह आता है और दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर से बनाता है। मैं उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे स्थिर करूंगा। दूसरे शब्दों में, भविष्य में वह आकर राज्य की स्थापना करेगा। अब राज्य का प्रचार वास्तव में 2 चरणों में हो रहा है। मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई में राज्य का प्रचार इस प्रकार किया जा रहा है जैसे कि वह निकट है। आपको याद होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ आपके सामने जो अवसर हैं, वह वास्तव में वापस आकर उन्हें स्थापित करने जा रहे हैं। अतः याकूब ये कह रहा है कि राज्य को बाहर नहीं फेंका गया है। वह यहाँ व्यवधान समाप्त करने के बाद वापस आ जाएगा। वह वापस आकर वास्तव में राज्य स्थापित करने जा रहा है। दानियेल अध्याय 2 श्लोक 44, स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य स्थापित करेगा। अब यदि स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य स्थापित करे तो आप उसे क्या कहेंगे? आप इसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने इसे स्थापित किया है। लेकिन यदि स्वर्ग के परमेश्वर ने इसे स्थापित किया है, तो आप इसे स्वर्ग का राज्य कह सकते हैं क्योंकि यह वह राज्य है जिसे स्वर्ग के परमेश्वर ने स्थापित किया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 में मूसा इस्राएल को बताता है कि वह राज्य पृथ्वी पर स्वर्ग के दिनों के समान होगा। और इस प्रकार आपके पास राज्य है और वह राज्य की स्थापना करता है। अब 9 नंबर, उसने अपनी इच्छा का भेद हमें अपनी स्वेच्छा के अनुसार बताया है, जिसे उसने अपने मन में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का प्रबंध करते समय वह समयों की परिपूर्णता का प्रबंध करे। यहाँ पद्य में समयों की परिपूर्णता की अभिव्यक्ति के बारे में विचार किया गया है। अर्थात जब समय अपनी पूर्णता पर लाया जाएगा, जब वह उद्देश्य जिसके लिए परमेश्वर ने समय की रचना की थी, पूरा होने वाला है। और यह यहाँ है। अब इसमें 2 बातें हैं कि आदम से लेकर सहस्राब्दी के अंत तक 7000 वर्षों का काल है। समय की परिपूर्णता का प्रावधान 33,000 वर्षों की अवधि का होगा। इससे समय को पूरा करने के लिए 40,000 वर्ष की अवधि बनेगी। क्या आपकी बाइबल में परीक्षण की संख्या 40 सही है? समय की रचना का उद्देश्य ब्रह्मांड को एक परिपूर्ण सृष्टि से भरना था जो स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्र इच्छा से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा, आराधना, प्रेम और सम्मान करना चुने क्योंकि वह कौन है। उसकी ओर देखना और कहना, तुम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो।
वह कौन है, इसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दीजिए और उसी रूप में उसका सम्मान कीजिए और जिस उद्देश्य के लिए सृष्टि की स्थापना की गई थी वह यही है। और वहां पर परिवीक्षा का एक दौर चलता रहता है। ये परीक्षण का काल है जिसमें उस उद्देश्य को फलित किया जाता है। और वहां समय की परिपूर्णता के उस प्रावधान के अंत में तब वहां शाश्वतता शुरू होगी। ठीक है, अब आपको ये समय तत्व दो तरीकों से मिलते हैं, व्यवस्था विवरण और वापस यहाँ वह और व्यवस्था विवरण 7। वह इस्राएल से वादा करता है कि वे 1000 पीढ़ियों तक वहां रहेंगे, वे शासन करेंगे और एक पीढ़ी तक अपनी भूमि पर शासन करेंगे। बाइबल में एक परिपूर्ण पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह का युग होगी। 33 वर्ष। ठीक है, लेव्य व्यवस्था अध्याय 12 में एक स्त्री के पुरुष बच्चे को जन्म देने की बात कही गई है और जब वह पुरुष बच्चा जन्म देती है तो वह 40 दिन अर्थात 7 दिन तक अशुद्ध रहती है। और फिर एक विभाजन है और फिर यहाँ 33 दिन और हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जाए और आप प्रकारों का उपयोग कर रहे हैं। और मैं यह मांग नहीं करता कि कोई इसे समझे और इस पर विश्वास करे, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैं इसके बारे में सोचता हूं और यह चीज़ उसी तरह काम करेगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको जो चाहिए उस सब में उलझे मत रहिए। लेकिन समय की परिपूर्णता के उस प्रबंध की कुंजी यह है कि यही वह समय है जिसमें परमेश्वर ब्रह्मांड के शासन में अपना अधिकार स्थापित करने जा रहा है। कुलुसियों अध्याय 1 आयत 16। कुलुसियों 116। क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुएं सृजी गईं, स्वर्ग की हों अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, चाहे सिंहासन हो, प्रभुताएं हों, प्रधानताएं हों या अधिकार हों, सारी चीजें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई थीं। मैंने एक दिन बाइबल सम्मेलन में एक व्यक्ति से बात की और उसने कहा, हाँ, परमेश्वर ने सृजन किया है। यह आयत साबित करती है कि परमेश्वर ने पाप को बनाया है। मैंने कहा, यह कैसे साबित होता है? उन्होंने कहा, ठीक है, सभी चीजें उसी ने बनाई हैं। मैंने कहा, शायद आपको वह श्लोक दोबारा पढ़ना चाहिए। ये श्लोक परमेश्वर द्वारा घरों, पेड़ों, ब्लैकबोर्डों और इस प्रकार की चीजों के सृजन के बारे में बात नहीं कर रहा है। वह श्लोक आपको उन चीजों के बारे में बताता है जिनके बारे में वह बात कर रहा है जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था और कुछ लोग इसमें शामिल थे। सारी चीजें उसी के द्वारा सृजी गईं, चाहे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, दृश्य या अदृश्य, चाहे वे सिंहासन हो या प्रभुताएं या प्रधानताएं या शक्तियां। इस अनुच्छेद में वे जिन बातों की बात कर रहे हैं वे सरकार के वे पद हैं जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग में बनाया है। उसने पृथ्वी पर एक सरकार बनाई और उसने स्वर्ग में भी एक सरकार बनाई। यीशु मसीह ने उन सब को बनाया। वह सभी चीजों से पहले है। पद 17, उसी में सब वस्तुएं स्थिर हैं और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, जो आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में ज्येष्ठ है, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके सब वस्तुओं का उसके द्वारा अपने साथ मेल कर लिया है, चाहे वे पृथ्वी की हों या आकाश की। आप देखिए, परमेश्वर का उद्देश्य सरकार में सभी पदों को अपने साथ मिलाना है, और यही वह कार्य है जो वहां पूरा होने जा रहा है, जो वह अतीत में यहां कर रहा था, लेकिन अब आने वाले युगों में भी होगा। यहां पर वह जो कर रहा है वह यह है कि वह 2 एजेंसियों का निर्माण कर रहा है, जिनका उपयोग वह समय की परिपूर्णता के प्रबंध में करेगा, ताकि सभी चीजों को यीशु मसीह के नेतृत्व के अधीन लाया जा सके। वह इस्राएल नामक राष्ट्र का निर्माण करेगा, ताकि पृथ्वी को उसके अधिकार के अधीन लाया जा सके। वह स्वर्गीय स्थानों को अपने अधिकार के अधीन लाने के लिए मसीह की देह का निर्माण करता है। और समय की परिपूर्णता के वितरण में वह सनातन उद्देश्य जो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र में ठहराया था पूरा होगा। अब मेरे साथ आदम के पास अर्थात मूसा के वादे के अनुसार चलो। मूसा पौलुस के साथ व्यवस्था के वितरण में आता है, वह अनुग्रह के रूप में आता है। स्वर्गारोहण के बाद आपके पास राज्य का प्रबंध होगा और उसके बाद समय की परिपूर्णता का प्रबंध होगा। ये 1, 2, 3, 4, 5 व्यवस्थाएं हैं। अब इनमें से प्रत्येक व्यवस्था का परिचय एक पूर्ण विराम से दिया गया है। यह एक परिचयात्मक अवधि है। मैं इसे ऐसे ही कहना चाहूंगा। इनमें से प्रत्येक व्यवस्था के आरंभ में एक परिचयात्मक अवधि होती है, जिसमें एक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, इससे पहले कि आदम को प्रतिज्ञा वापस मिले, वह पतन से पहले कहाँ था? वह बगीचे में था। तो इससे पहले कि वादा पूरा होने लगे, इसमें एक संक्रमण काल होता है, इसमें एक परिचयात्मक अवधि होती है। प्रतिज्ञा का परिचय उस समय से मिलता है जब मनुष्य वाटिका में परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था। अब पतन के समय मनुष्य ने पुराना पाप स्वभाव प्राप्त कर लिया, और यही उसकी ईश्वर से स्वतंत्र होने और ईश्वर से भिन्न होने की इच्छा का स्रोत है। और वह पुराना पाप स्वभाव मनुष्य में तब आरोपित हो जाता है जब वह गिर जाता है। और इसका आरोपण ठीक वही है जिसके बारे में वह रोमियो के अध्याय 5, पद 12, 13 और 14 में बात कर रहा है, जब वह पद 14 के बारे में बात करता है। फिर भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने राज्य किया, यहाँ तक कि उन पर भी जिन्होंने पाप करने के बाद भी पाप नहीं किया था। उन्होंने सक्रिय रूप से आदेश का उल्लंघन नहीं किया था, और फिर भी पाप और मृत्यु ने राज्य किया। क्यों? क्योंकि वे सभी पापी थे। उन सभी में वही पुराना पाप स्वभाव था।
अतः प्रतिज्ञा का परिचय वाटिका के उस काल से होता है जब मनुष्य एक प्रकार से निर्दोष अवस्था में था और फिर वह पाप करता है तथा उस पर एक पुरानी पापमय प्रकृति आरोपित कर दी जाती है और फिर वादा शुरू होता है। इस व्यवस्था की शुरुआत इस्राएल के लिए जंगल में भटकने की अवधि से हुई। आप व्यवस्था के अधीन इस्राएल के जीवन को देखना चाहते हैं, आप संख्या 14 को देखें और आप विद्रोह और व्यवस्था को तोड़ने और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह और इस्राएल के रूप में इसके लिए दंड का चित्रण देखेंगे। और गिनती 14 आयत 6 के 26 से 33 में बताया गया है कि वे देश में जाने की परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण जंगल में भटकेंगे। वे वहां जंगल में भटकते हैं और मर जाते हैं, और 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग जंगल में मर जाते हैं इत्यादि। और इस्राएल के प्रवास और एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल के आरंभ में ये परिचयात्मक अवधि है जो दर्शाती है कि व्यवस्था के अंतर्गत उनके साथ क्या घटित होने वाला है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 10। पौल ने जंगल में हुए उसी अनुभव को एक प्रकार से परिचय के रूप में प्रयोग किया है। तो इस कानून को इस अवधि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जब वास्तविक विशेष चीजें चल रही थीं। यहाँ अनुग्रह का परिचय एक संक्रमण काल से होता है। आप जानते हैं कि अनुग्रह के वितरण का जो संक्रमण काल है वह कोई असामान्य बात नहीं है। प्रत्येक व्यवस्था में एक परिचयात्मक अवधि होती है जहां चीजों को संचालित करने के लिए व्यवस्था की जाती है। अनुग्रह का प्रारंभिक काल प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 13 है। ओह, शायद आप मेरे साथ वहां देखें। 1 कुरिन्थियों 13 आयत 8। दान कभी असफल नहीं होता, परंतु चाहे भविष्यवाणियां ही क्यों न हों। और इस संदर्भ में भविष्यवाणियों का उपहार यह है कि वे असफल हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में वह ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने जो कुछ करने जा रहा है उसके बारे में जो भविष्यवाणी की है वह पूरी नहीं होगी। वह कह रहे हैं कि भविष्यवाणी का वरदान अब काम नहीं करेगा। वे करेंगे, चाहे अन्य भाषाएं हों, यह अन्य भाषाओं का उपहार है। वे समाप्त हो जाएंगे। वह लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात करने में असमर्थ होना। वह कह रहे हैं कि अन्य भाषाओं का वरदान अब और काम नहीं करेगा। ज्ञान हो भी तो वह लुप्त हो जाएगा। खैर, आप जानते हैं, वह चीजों को जानने के बारे में बात नहीं कर रहा है। यूहन्ना 17 में यीशु मसीह कहते हैं, अनंत जीवन यह है कि यदि वे तुझे जाने तो वे तुझे अच्छी रीति से जाने। हे परमेश्वर, यदि आप उन चीजों को जानना छोड़ दें जिन्हें आप नहीं जान सकते तो अनंत जीवन समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहा है। आप जानते हैं कि वह ज्ञान के उपहार के बारे में बात कर रहे हैं और ये उपहार लुप्त हो जाएंगे। वे बंद होने जा रहे हैं। वे असफल होने जा रहे हैं। ये कब तक होने जा रहा है? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अभी संक्रमण काल में हैं, जहां हमें आंशिक जानकारी ही है। अभी हमारे पास सारा ज्ञान नहीं है। परंतु जब वह जो पूर्ण है आ जाएगा, जब रहस्य का प्रकाशन पूरा हो जाएगा, तब जो आंशिक रूप से यहाँ संक्रमण काल है वह समाप्त हो जाएगा। श्लोक 11। जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चों की तरह ही बात करता था। अब मुझे समझ में आया कि मैं एक बच्चे की तरह सोचता था। जब मैं एक आदमी बन गया तो मैंने बचकानी चीजें दूर कर दी। आप समझते हैं कि जब आप बच्चे होते हैं तो आप बच्चों की तरह ही व्यवहार करते हैं। आप बच्चों की तरह सोचते हैं, आप बच्चों की तरह बात करते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप खिलौने और डायपर और बाकी सब चीजें एक तरफ रख देते हैं और एक आदमी की तरह व्यवहार करते हैं। व्याख्या। अभी हम शीशे के आर पार स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। कितनी पूर्ण समझ है। लेकिन फिर आमने सामने, अभी अभी यही संक्रमण अवधि, मैं आंशिक रूप से जानता हूं। तब मैं भी जानूंगा जैसे मैं अभी जाना जाता हूं। हम भी आंशिक रूप से जानते हैं। लेकिन जब वह जो परिपूर्ण है आ जाएगा, तब जो आंशिक है वह नष्ट हो जाएगा, ये हम जान लेंगे। उन्होंने कहा, हम स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। अब मैं यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। शीशे के आर पार देखो, गहरा धुंधला, ये सब मत समझो। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा, जब वह पूर्णता आ जाएगी, तब मैं जान सकूंगा। जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं उतनी ही स्पष्टता से देख और समझ सकूंगा जितनी स्पष्टता से आप मुझे आमने सामने देख सकते हैं। स्पष्ट। अतः अनुग्रह के वितरण के आरंभ में एक संक्रमण काल था जिसमें सभी प्रकार के हस्ताक्षरित उपहार और संचालन तथा इस प्रकार की सभी चीजें थीं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। 2 कारणों से हुआ। एक तो ये कि यह इस्राएल के लिए हस्ताक्षर है, और दूसरा, यह विश्वासियों के लिए ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का एक साधन है। परंतु जब पूर्ण रहस्योद्घाटन हुआ तो जो कुछ था उसका कुछ भाग समाप्त हो गया। अब यहाँ के राज्य का एक प्रारंभिक काल है। राज्य का परिचय क्लेश के द्वारा होगा, और क्लेश ही वह चीज होगी जो राज्य का परिचय कराएगी, क्योंकि राज्य स्वर्गीय स्थानों में दानिएल के 70वें सप्ताह के दौरान हमारे वहां रहने के साथ शुरू होता है, और फिर यह पृथ्वी पर आगे बढ़ता है और वहां राज्य की वास्तविक स्थापना होती है। समय की परिपूर्णता का विधान सहस्राब्दी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
क्या आपने कभी इस तथ्य के बारे में सोचा है कि लूका अध्याय 1 कहता है कि यीशु मसीह हमेशा हमेशा तक राज्य करेगा? वह अपने राज्य के विषय में कहता है कि उसका कोई अंत नहीं होगा, है ना? क्या 1000 साल खत्म हो जाते हैं? जरूर ऐसा होता है। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तो फिर क्या ये सिर्फ 1000 साल तक चल सकता है? नहीं, 1000 साल तो बस शुरुआत है और यह 1000 साल तक चलता रहेगा। और फिर महान श्वेत सिंहासन स्थापित होता है, जहां युगों के सभी खोए हुए और शापित लोगों को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है और नरक में डाल दिया जाता है। और सभी युगों के खोए हुओं का न्याय पूरा हो चुका है और केवल छुटकारा पाए हुए ही नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में जाते हैं। तो ये भी शुरू किया गया है, लेकिन यही सहस्राब्दी का उद्देश्य और कारण है। अतः समय की परिपूर्णता का परिचय सहस्राब्दी से मिलना शुरू हो जाएगा। इफिसियों के पहले अध्याय में पौलुस आने वाले युगों के विषय में बात करता है। एक है, दूसरा है, और फिर आप उससे आगे निकल जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा। ठीक है, उन 5 व्यवस्थाओं और उन लोगों के बारे में मत भूलना। उनके लिए 5 परिचयात्मक कालांश होंगे। ठीक है, समय बीत गया, लेकिन अब वह युग आने वाला है। समय की मूल विशेषता, परिधि और के बीच पिछले विभाजन। आप समझते हैं, मैं मूल विशेषता की बात कहता रहता हूं। मैंने केवल एक ही विशेषता नहीं कही। मूल बात यह है कि खतना और खतना रहित लोगों के बीच विभाजन है। परंतु अब समस्त इस्राएल के लिए उद्धार अन्य जातियों को जा रहा है। रोमियो से फिलेमोन तक, आने वाले युगों तक, इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक, जो कुछ उसने योजना बनाई थी उसकी पूर्ति, 5 युग जो उन 3 भागों को भरते हैं। आदम से मूसा तक उसकी प्रतिज्ञा वाटिका के द्वारा प्रस्तुत की गई। जंगल द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था, भटकना, संक्रमण काल द्वारा अनुग्रह की शुरुआत की गई, क्लेश के द्वारा राज्य का परिचय, सहस्राब्दी द्वारा प्रस्तुत समय की परिपूर्णता। ठीक है, आपके पास इस रंग चार्ट की प्रतियां हैं और मेरे पास भी अंततः एक होगी। हम बोर्ड पर एक रखेंगे, शायद यहाँ दीवार पर लगाने के लिए और आगे भी। लेकिन ये चार्ट मूलतः आपको ये जानकारी थोड़ी आसान योजना के रूप में देगा जिसे आप देख सकते हैं। तो इसका उपयोग करना सीखें। ठीक है।